नमस्कार। 2024 के चुनावी दंगल के अंतिम फेज की घड़ी आ गई है। आज 7वें और आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है। 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीट पर कुल 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। और अब से कुछ ही देर के बाद 7वें फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक 1 घंटे के बाद शुरू होने वाली वोटिंग को लेकर के न्यूज 18 की पूरी तरह से तैयार है। न्यूज 18 भी, हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी सभी पोलिंग बूथ पर तैनात हैं, जो आपको पल पल की जानकारी सीधे बूथ से पहुंचाएंगे। तो 7वां चरण इसलिए भी अहम क्योंकि इस फेज में एक बार फिर बिहार की 8 सीट पर वोटिंग होने जा रही है, जबकि इसी फेज में झारखंड की 3 सीट के लिए भी वोट डाले जाएंगे। यानी बिहार झारखंड की कुल 11 सीट पर वोटिंग होगी। साथ ही इसी फेज में बिहार के भोजपुर के अगियाव विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। 7वें फेज के लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के आपको बताते चले कई वीवीआईपी की किस्मत दांव पर लगी है, तो चुनावी नैया पार करने की उम्मीद विरोधी भी लगाए बैठे हैं। पोलिंग बूथों पर कैसी तैयारी है, सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम किए गए हैं, मतदाताओं में कैसा उत्साह देखा जा रहा है, इन सभी सवालों का जवाब न्यूज 18 संवाददाता अपने अपने बूथों से आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारी नजर 7वें फेज की सभी सीट पर होगी और प्रशासन के बनाए कंट्रोल रूम तक से आपको हम पल पल की जानकारी पहुंचाने वाले हैं। तो हमारे साथ दिन भर जुड़े रहें और वोटिंग की तमाम खबरों से अपडेट रहें। एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि आप सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा जरूर बने। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और न्यूज 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि आप अपने वोट की चोट से चुनाव के महापर्व को सफल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं देश का आदेश। देखिए, बिहार की आज 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों पर मतदान होना है और मतदान की एक तस्वीर जो है वो सुबह 7 बजे से आनी शुरू हो जाएगी और सबसे पहली तस्वीर जो है न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाएगा। पूरे देश की अगर बात करें तो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 57 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। तो बिहार झारखंड के साथ साथ देश के वो वीवीआईपी जो सीटें होंगी उस पर भी नजर होगी। और इस बीच बड़ी खबर कि 1 घंटे बाद 7वें फेज की जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। बिहार की 8 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे। देखिए, झारखंड की 3 लोकसभा सीटें हैं, तो बिहार की 8 और झारखंड की 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। तो न्यूज 18 की टीम आपको पल पल की अपडेट देगी। अभी से ठीक 1 घंटे के बाद 7वें चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और आज अंतिम चरण है, 7वां और अंतिम चरण लोकसभा चुनाव 2024 का। तो ऐसे में हमारी टीम भी लगातार सुबह से ही आपको अपडेट देती रहेगी। और देखिए, ये चुनाव इतनी ज्यादा अहम क्यों है आपको ये भी बता देते हैं। तो देखिए, इस बार नरेंद्र मोदी कभी भी राज्य या राष्ट्रीय चुनाव नहीं हारे हैं, इस वजह से भी ये चुनाव जो है बेहद अहम माना जा रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव। और देखिए, जीतने पर पीएम मोदी भारत के महानतम प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो किस तरीके से अहम है चुनाव, ये हम बताने की कोशिश आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और देखिए, अगर मोदी जीतते हैं तो फिर नेहरू के बाद हैट्रिक लगाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर पीएम मोदी हारते हैं तो भी इतिहास बन जाएगा, इसलिए ये चुनाव काफी अहम है। और 2001 में गुजरात के सीएम बनने के बाद मोदी कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं और इसी वजह से भी 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम है। विपक्ष की बात करें तो अगर विपक्ष आए तो कांग्रेस 15 साल लगातार सत्ता से दूर रहेगी, इसलिए कांग्रेस लगातार कोशिश में जुटी हुई है। और देखिए, पीएम मोदी का तीसरे टर्म ने भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का वादा कर दिया है। तो ये तीसरी बार भी सरकार बना पाते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा इस बार लोकसभा चुनाव में। तो देखिए, 2024 का चुनाव कैसे हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और इसलिए 24/7 काम करने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और विपक्ष का आरोप है कि मोदी सत्ता में लौटे तो संविधान को खतरा है, लेकिन क्या वाकई संविधान को खतरा है, ये देखने वाली बात और देखिए, देश ही नहीं 2024 के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है कि क्या सत्ता में वापसी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की होती है या फिर बदलाव होता है। और राहुल, विदेशी मीडिया भी पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहा है, इस बार देखने को मिल रहा है। द न्यूज वीक के कवर पेज पर इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी की जो तस्वीर है वो सामने आई है। तो पीएम मोदी का जो डंका है वो देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई हिस्सों में वो बसता हुआ नजर आ रहा है।
और तीसरे टर्म के 100 दिन का पीएम मोदी का प्लान अभी से तैयार है कि अगर वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर अगले 100 दिनों में वो क्या कुछ काम करने वाले हैं। बिल्कुल, और अगला 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंचाई देने वाला होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, ये वादा भी करते हैं। और दलितों, आदिवासियों, वंचितों को सरकारी योजनाओं में और ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी, प्रधानमंत्री का कहना है ये। और जो अगली अहम बात है वो बात ये है कि 2024 का चुनाव क्यों अहम है, तो देश से गरीबी दूर करने की पीएम मोदी गारंटी देते हैं। इस बार के चुनाव में गारंटी शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, गारंटी कई चीजों की उन्होंने दी है। और देखिए, मोदी का कहना है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और पीएम मोदी गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी, और कहते नहीं थक रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए, मोदी की गारंटी मतलब विकास की गारंटी का जो नारा है वो लगातार दिया जा रहा है, और गारंटी शब्द का इस्तेमाल ही किया गया। उसके बाद से विपक्ष ने भी गारंटी शब्द का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बार चुनाव प्रचार में करते रहे, रैलियों की झड़ी लगा दी, न जाने कितनी जनसभाएं की, और इस बार बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की गई है। तीसरे टर्म को इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी इस बार फिर से प्रधानमंत्री का पद शपथ ग्रहण करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी राहुल। और देखिए, 56 मिनट का करीब जो वक्त है वो बचा हुआ है, क्योंकि जो वक्त बचा हुआ है और 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और एक बार फिर से आपसे अपील की, जैसे ही 7 बजेगा वैसे ही पहली तस्वीर सामने आएगी और पहली तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की भी अपील आपसे कि आप मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो बिल्कुल, आज 7वें और अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए न्यूज़ 18 भी तैयार है, और इसके लिए क्या आप तैयार हैं कि नहीं, आपको वोट डालने जाना है। अभी से ठीक कुछ ही लगभग 50 से 56 मिनट के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, 7वें फेज में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग हो रही है, यानी कि आज के दिन 57 लोकसभा सीट पर कुल 904 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। बिल्कुल, बिहार की 8 लोकसभा सीट पर 134 उम्मीदवार है, जिनके भाग्य का फैसला होना है, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बिल्कुल, और झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 52 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत दांव पर है। बिल्कुल, तो 7वें फेज में 7 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश और बिहार की 8 सीटें हैं, तो झारखंड की 3 सीटें जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, और एक-एक चुनावी अपडेट जो है आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल, इस बार हमारी नजर चुनाव पर है, और ऐसे में क्या कुछ गतिविधियां रही हैं, शुरुआत से ही न्यूज़ 18 की टीम लगातार बनी रही है, आपसे लगातार जुड़ी हुई है। न्यूज़ 18 की टीम पल पल की अपडेट भी दे रही है, और ऐसे में हमारे संवाददाता लगातार बूथों से आपको जानकारी देते आए हैं सभी चरणों में। तो आज भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं अलग अलग जगहों से, और सीधे लिए चलेंगे, हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए, 7वें चरण और अंतिम चरण में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, एक बार दर्शकों को बताएं। तैयारियां पूरी हैं, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस स्कूल के प्रांगण में खड़ा हूं, ये मुख्यमंत्री उत्कृष्ट कन्या विद्यालय है पाकुड़। और देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से सुबह का समय है, और जो यहाँ तैयारियां चल रही हैं, हाथ में बलून लिए इस बूथ को सजाने और संवारने की एक कोशिश हो रही है। और इस प्रांगण के अंदर में अगर हम बात कर लें तो 3 बूथ हैं, 422, 423 और 424। मतलब अब से कुछ देर के बाद, जिसकी हम प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, बड़ी तादाद में जो मतदाता हैं वो अपने घर से निकलकर यहाँ आएंगे। और देश के ही नहीं, झारखंड के इस अंतिम चरण में जब हम राजमहल सीट की बात करते हैं, तो राजमहल में वैसे तो 3 लोग मुख्य रूप से अगर हम कहें जो उम्मीदवार हैं, 3 लोगों के बीच मुकाबला कहा जा रहा है। क्योंकि जब पूरे देश में या झारखंड में या किसी भी राज्य की बात कर लें, तो इस बार ये सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही मुकाबला है। लेकिन राजमहल में एक तीसरा कोण बना है, और यहाँ से जो जेएमएम के बागी विधायक, बोरियो के जो विधायक रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो चुनावी मैदान में हैं। जेएमएम की तरफ से विजय हांसदा को उतारा गया है, और बीजेपी की तरफ से टाला मरांडी को उतारा गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो चुनावी कैंपेन जो चला, जिस तरह से प्रचार प्रसार का दौर चला, और खासकर अगर हम इस संथाल के क्षेत्र की बात कर लें तो कल्पना सोरेन का जो जोर दिखा चुनावी सभाओं में, यहाँ मुख्य अगर हम प्रधानमंत्री की बात कर लें, नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचे थे। तो दोनों तरफ से जो चुनावी सभाएं हुई, उसके बाद लोग जब यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ दिमाग में चलता है और किस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। क्योंकि जो मौसम है वो सुबह के वक्त अगर हम बात कर लें, एक बार हम दिखाना भी चाहेंगे, इस वक्त कम से कम अगर दूसरे चरणों में जिस तरह से हम कह रहे थे कि सुबह से ही
कड़ी धूप देखने को मिल रहा था, तो वो नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पाकुड़ के इलाके में आने के बाद आपको उमस का एहसास जरूर होगा। बारिश कल हुई है, अच्छी बारिश हुई है, लेकिन आज कैसा मौसम रहता है और सुबह से जिस तरह से उमस देखने को मिल रहा है, जो एहसास भी आप कर सकते हैं यहाँ आने के बाद, तो वो क्या बढ़ता है समय के साथ या समय के साथ घटता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। खासकर अगर हम शहरी पट्टी की बात कर लें, बाजार वाले इलाके की बात कर लें, तो ये देखने को मिला। रांची से लेकर आप जमशेदपुर चल जाएं या धनबाद के इलाके में भी चल जाएं, तो जो शहरी वोटर थे वो धूप की वजह से थोड़े कम निकले बनिस्बत ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात कर ले। तो ये जो पूरा इलाका है, अगर राजमहल सीट की बात करें तो यहाँ अधिकतर इलाका बिल्कुल राजमहल सीट पर नजर बनाए रखिए। दुमका से हमारे संवाददाता, न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं और संजय से समझने की कोशिश करेंगे। संजय, आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद है, पोलिंग प्रक्रिया जो मॉक पोल है उसकी क्या स्थिति है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मॉकपोल शुरू हो चुकी है। बता दें कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटें हैं, उसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट है दुमका, यानी झारखंड के सबसे रसूख राजनीतिक परिवार की सियासी जमीन है दुमका। और दुमका के बूथ संख्या कर सकते हैं 28 और 29 पे इस मौजूद हैं हम, और 29 पर ही जो आपको जेएमएम के प्रत्याशी हैं नलिन सोरेन यहाँ मतदान करने के लिए आएंगे। 5:30 बजे से मॉकपोल शुरू हो चुका। मौसम बेहद खुशनुमा मौसम है, आपको सीधे हम दिखाते भी हैं कि मॉकपोल देखिए शुरू हो चुका है। यहाँ पर बाकायदा शुरू से तैयारी कर ली गई है, क्योंकि कह सकते हैं कि अभी तक जो कुछ भी आप कहेंगे कि झारखंड की बात करें तो दुमका में जो मुकाबला है, सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन और जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के बीच में है। कह सकते हैं कि दुमका का इतिहास खंगालेंगे तो 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ था तो दुमका में और साथ में दुमका सीट और हजारीबाग संसदीय सीट, दोनों सीट आपस में जुड़े हुए थे। उस समय सामान्य जाति से और एसटी वर्ग से अलग अलग सांसद चुने गए। पहले सांसद दुमका के लाल हेम्ब्रम और अभी जो 2019 में सांसद हैं बीजेपी से सुनील सोरेन। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉक पोलिंग यहाँ पर प्रक्रिया लगातार सुबह 5:30 बजे से चल रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी एक तैयारी है, ताकि जो अभी तक झारखंड में 3 चरणों का चुनाव हुआ, ये आखिरी चरण है। 3 चरणों के चुनाव में बाकायदा ये दिखलाने की कोशिश की गई है कि मौसम बेहद खुशनुमा है। सुबह के बजे हैं 7, अब दीजिए मतदान का साथ, मतलब लोग मतदान का साथ मांग रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाइए। और यहाँ पर मॉक पोल लगातार सुबह 5:30 बजे से चल रहा है। और अब जो प्रक्रिया की हम बात करें तो समझ आइए कि धीरे धीरे यहाँ पर दुमका में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। बार बार मैं कह रहा हूँ, दुमका सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। ये वो सीट है जो वापस बीजेपी चाह रही है कि 2019 के बाद वो सीट वापस उसके हाथ लगे। दुमका के इतिहास को फिर समझिए। आपको दुमका से अब तक 8 बार जेएमएम का सांसद रहा है, मतलब शिबू सोरेन 8 बार सांसद रहे हैं दुमका से। उसके बाद कांग्रेस का कब्जा रहा है 5 बार, बीजेपी 3 बार। बाबूलाल मरांडी हालांकि 1998 और 99 में जरूर जेएमएम की जो कहते हैं कि उनका दबदबा है उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की। 2 बार बाबूलाल मरांडी यहाँ से जो है सेंधमारी करके यहाँ बने, आपको सांसद बने। और 2019 में आप समझ जाइए कि यहाँ पर सुनील सोरेन, जो कि वही सुनील सोरेन जो गुरुजी के शिष्य माने जाते हैं, गुरुजी से ही उन्होंने राजनीति की शिक्षा ली और गुरुजी को ही 2019 में हराया है। आप समझ जाइए 8 बार जेएमएम का सांसद रहा है। दुमका सीट वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग उम्मीदवार हैं वहां पर देखिए इसके लिए बीजेपी ने हेमंत सोरेन के घर में ही सेंधमारी कर दी। और देखिए यहाँ से सीता सोरेन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में ये जो सीट है राहुल बेहद महत्वपूर्ण है इस बार और सबकी नजरें भी दुमका सीट पर टिकी हुई है। आपसे फिर से जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, आनंद अमृतराज भी हैं, काराकाट से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए काराकाट लोकसभा सीट जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है राहुल, और ये जो सीट है वो अहम क्यों है, एक बार दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि ये सीट क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ से कौन उम्मीदवार है? उपेंद्र कुशवाहा की देखिए सीपीआईएमएल उम्मीदवार राजा राम सिंह से टक्कर यहाँ पर होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ पर टक्कर किससे होगी? देखिए सीपीआईएमएल से। और देखिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह के निर्दलीय उतरने से मुकाबला ये बेहद दिलचस्प हो जाता है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए जातीय समीकरण की बात करें तो राजपूत कुशवाहा वोटर यहाँ पर निर्णायक साबित होते हैं, और पवन सिंह की बात करें और एनडीए उम्मीदवार कुशवाहा के पक्ष में पीएम मोदी यहाँ पर रैली कर चुके हैं। मामला यहाँ पर त्रिकोणीय नजर आता है और इस वजह से भी ये सीट काफी खास हो जाती है। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था, तो पवन सिंह को अपने फैन फॉलोइंग पर भरोसा है और हमने देखा भी किस तरीके से चुनावी रैलियां की गई थी
पवन सिंह के द्वारा, और कितनी ताकत जो है वो झोंकी गई पवन सिंह के द्वारा। ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो कितना दिलचस्प हो जाएगा, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज के पास। आनंद, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई है? देखिए, इस वक्त हम मध्य विद्यालय पाली डेहरी ऑन सोन में है, जो काराकाट संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, और मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और बस अब इंतजार है। कुछ देर के बाद जैसे ही 7 बजेगा और वोटिंग शुरू हो जाएगी। और हम आपको पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं कि लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, यानी कि लोग सुबह सुबह में आकर अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल भी यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री था। सबसे पहले हम आपको मॉक पोल की तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो मॉक पोल की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस वक्त भी आप तस्वीर देखिए, और मुश्किल से अब कुछ मिनट बचे हैं और उसके बाद फिर लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और आपको कुछ देर के बाद लंबी लंबी कतारें भी दिखने लगेंगे। कुछ लोग भी पहुँच गए हैं। सबसे मज़ेदार लक्ष्मी ये है कि सुबह में लगभग अभी 6:15 के आसपास हो रहा है और पहुँच गए। और सबसे बड़ी बात है कि 19 अप्रैल से जो पहले चरण का चुनाव हुआ था आज 1 जून तक, यानी कि एक लंबा समय था। लेकिन आज हम जिस काराकाट लोकसभा सीट में हैं बेहद दिलचस्प है। ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट भी माना जाता है और ग्लैमरस सीट भी। शायद यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान भोजपुरी फिल्मों से जुड़े हुए तमाम दिग्गज जो अभिनेता या अभिनेत्री हैं उन्होंने प्रचार किया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ग्लैमरस रहा होगा। और देखिए, कुछ बुजुर्ग भी पहुँच चुके हैं, जरा बात भी कर लेते हैं उनसे। वोट डालने आए हैं सर? हाँ सर। बड़ा सुबह सुबह नहीं डालेंगे, सवेरे में टाइम लगेगा, बुढ़ापा है, लगा के चलते हैं तो दिक्कत होता है चलने में। हमारी देवी से अच्छा, कोई बात नहीं। तो कितना उत्साह कितना है आज का दिन के लिए, ये बताइए। हमारा एज 79 है। हाँ। अच्छा, किस मुद्दा पे बाबा इस बार वोट पड़ने वाला है? भारत से कार्यकर्ता सरकार के। अच्छा, क्या सर, क्या है मुद्दा इस बार? विकास का मुद्दा है। विकास का मतलब जरा समझाइए ना, विकास हुआ है कि नहीं है? एकदम बहुत हुआ है। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी, हम संतुष्ट हैं। इस बार लड़ाई यहाँ ग्लैमरस भी बताया जा रहा है, हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, विकास का मुद्दा, ग्लैमर, तमाम चीज़ें आज देखेंगे और दिन भर आज हम लोग यही खंगालने की कोशिश करेंगे लक्ष्मी कि जो चुनाव यहाँ पे हो रहा है कितना सर, क्या नाम है सर आपका? विश्वनाथ भद्रा। तो तैयारी वारी हो गई है ना चुनाव के, वोटिंग के? हाँ, हुआ है। तो घर से अकेले आएंगे, बाकी लोग भी? हमारे परिवार आएंगे, अब हमारा औरत लड़का आएगा। क्या माहौल दिख रहा है? गर्मी बहुत ज्यादा है ना? गर्मी के चलते हम सुबह आए हैं ताकि गर्मी तो ये हो गया, मौसम में गर्मी तो चुनावी गर्मी भी गर्मी तो बहुत तेज चल रहा है। कोई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अभी विकास और यह थोड़ा नौकरी चाकरी ये सब के विकास के बहुत कमजोर है। अच्छा, विकास से आप संतुष्ट नहीं है? हाँ, संतुष्ट नहीं है का। तब देख रहे हैं कि लड़का घूमता इधर उधर, युवा लड़का नौकरी के लिए बेचैन है। ग्लैमर भी यहाँ पे दिख गया इस बार? अरे ग्लैमर के मत पूछिए, ये सब ऊपरी दिखावा है। अच्छा, तो देखिए बहुत दिलचस्प है लक्ष्मी। अमूमन हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है। देखिए तस्वीर देखिए, और दिलचस्प तस्वीर है। बड़ी संख्या में सुबह सुबह लोग पहुंचने लगे, महिलाएं भी पहुंचने लगे, और अमूमन हम लोगों ने हर जगह देखा है कि महिला वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। क्या मैम सुबह सुबह में तैयारी हो गई है? मैम तैयारी हो गई? जी बिल्कुल, हाँ हो गई है। चलिए बिल्कुल आनंद, तो ये तस्वीर काराकाट की हमने दिखाई, और काराकाट के बाद से जिस सीट की हम बात करने जा रहे हैं वो सीट है पटना साहिब की। और पटना साहिब की सीट क्यों अहम हो जाती है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और आपके स्क्रीन पर पटना साहिब किस तरीके से खास है, क्या अहमियत है इस लोकसभा सीट की, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो पटना साहिब की अगर बात करें, जहां पर 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। नए परिसीमन के बाद पटना साहिब सीट अस्तित्व में आया और उसके बाद से यहां पर चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए पिछले 3 चुनाव से ये सीट जो है बीजेपी के पास रही, इसी वजह से ये सीट इस बार के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और देखिए, सिखों के 110वें गुरु जो हैं वो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का ये जन्मस्थली, और इस लिहाज से भी स्पिरिचुअलिटी के आधार पर बात करें तो और राहुल देखो, बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर 21.85% था। तो इस बार देखना होगा कि वोट प्रतिशत इस बार कितना रहेगा। और मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद दूसरी बार जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये दावों में कितना जो है वो दम होता है, क्योंकि आज जो दम दिखाने की बारी है वो मतदाताओं की है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, पटना साहिब सीट की अगर बात करें तो ये भी हाई प्रोफाइल सीट है, और इस सीट को लेकर के सबसे पहले तो मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो चल रही है, और उसको लेकर के क्या अपडेट आपके पास है?
बिल्कुल राहुल, देखिए मॉक पोल की जो प्रक्रिया है पूरी कर ली गई है और इस वक्त हम बूथ संख्या 273 फतुहा में हैं, जो पटना साहिब का क्षेत्र है और जो वोटर्स हैं उनका इंतजार किया जा रहा है क्योंकि 6:45 तक जो वोटर्स हैं वो कतारबद्ध हो जाएंगे और मॉडल बूथ है, तमाम इंतजाम किए गए हैं। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था उसी प्रकार से यहाँ मॉडल बूथ पर तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई है। कुर्सियां लगाई गई है, पंडाल लगाए गए हैं, पंखे चल रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, वोटर्स के आने का इंतजार है। कहा जा रहा है कि आज मौसम भी मेहरबान है। मौसम विभाग ने फोरकास्ट कर दिया है कि अगले 24 घंटे तक जो भीषण गर्मी है या जो हीट वेव है उसका असर कम रहेगा। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहेगा। ऐसे में जो वोटर्स हैं उनसे न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा है कि अब वोटिंग की शुरुआत हो रही है, घरों से बाहर निकलिए, पहले मतदान फिर जलपान। यानी पटना साहिब, और बता दें आपको कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जो सिटिंग सांसद हैं वो चुनावी मैदान में हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन से अंशुल अभिजीत हैं। हालांकि अंशुल अभिजीत अभी राजनीति के नए खिलाड़ी हैं, रविशंकर प्रसाद महारत हासिल कर चुके हैं, बावजूद टक्कर जो है एक तरह से जोरदार है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर है और पटना साहिब भी ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए पीएम मोदी ने रोड शो भी किया था। पटना में लाखों की संख्या में लोगों से पीएम मोदी ने रूबरू हुए थे और वहां पर एक तरह से फूलों की बारिश हुई थी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उस शो में शामिल हुए थे। कुल मिलाकर ये कहें कि पटना साहिब बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट के लिए तमाम नेताओं ने एक तरह से एड़ी चोटी लगा दी थी, चाहे इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ने पूरी ताकत लगा दी थी। और बता दें आपको कि 2019 के मुकाबले कहा जा रहा है कि इस बार और कड़ी टक्कर है और इसीलिए जिला प्रशासन की भी अपील है कि जो वोटर्स हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में, क्योंकि शहरी इलाका ज्यादातर है और शहरी इलाका के जो वोटर हैं वो ग्रामीण इलाके से पिछड़ जाते हैं वोटिंग परसेंटेज में। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई है और लगातार कोशिश है कि जो वोटर्स हैं वो शाम 6 बजे तक वोटिंग करने के लिए पहुंचे और जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें इजाफा हो सके। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कई और व्यवस्था की गई है। साथ ही जो सिनेमा हॉल संचालक हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, मॉल वाले हैं, उन्होंने भी ऑफर कर दिया है। यहाँ तक कि ऑटो वाले, बाइक वाले भी जो हैं, अलग अलग कंपनी ने ऑफर कर दिया है कि हम छूट देंगे। यानी अगर आज आप उंगली पर लगे स्याही के निशान दिखाकर जाएंगे तो आपको सिनेमा हॉल में 50% टिकट में छूट दी जाएगी। जो बाइक वाले कंपनी हैं उन्होंने ये ऑफर कर दिया है कि जो वोटर्स हैं उन्हें शहरी इलाका के बूथ पर पहुंचाने के लिए मुफ्त में बाइक सुविधा दी जाएगी। बाइक सेवा जो है उसकी शुरुआत होगी आज। तो इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो वोटर्स हैं देखिए व्यवस्थाएं जरूर की गई है। कुछ लोग लुभावन तस्वीरें भी देखने को सामने आई हैं ताकि लोग जो है वोट डालने के लिए जाए राहुल, ताकि फ्री में सुविधा लोगों को दी जा रही है ताकि लोग इसी बहाने वोट तो कम से कम डालें। वोट डालना बेहद जरूरी है। लगातार न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने मत का प्रयोग करें और जो आपका अधिकार है आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, आरा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और देखिए आरा क्यों खास है इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए आरा की अगर बात कर ले तो आरा इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें केंद्रीय मंत्री आरके सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में है और इस बार उनकी किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, और काम के दम पर आरके सिंह को जीत की हैट्रिक का भरोसा है कि काम उन्होंने किया है, इस वजह से उनकी जीत पक्की होगी, ये भरोसा वो जता रहे हैं। और देखिए 2014 में पहली बार आरके सिंह ने जीत दर्ज की थी और 2014 से लेकर के अब 2024 है, तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार जीतने की। गृह सचिव के पद से रिटायर होने के बाद से ये सांसद बने आने की बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी कुर्सी भी ये संभाल प्रशासनिक तौर पर चुके हैं। राहुल वहीं देखिए दूसरी तरफ सुदामा प्रसाद को जातीय समीकरण पर भरोसा है। बिल्कुल, देखिए अपने अपने भरोसे हैं। किसी को लगता है कि जातीय समीकरण साध करके हम सत्ता में आएंगे, किसी को लगता है कि हम अपने काम के दम पर आएंगे। आरके सिंह ये कह रहे हैं कि हम अपने काम के दम पर आएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे संवाददाता भी आरा से जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां से वो जानकारी देंगे। तो शैलेंद्र, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं आरा सीट के बारे में आप बताएं, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है वो बताएं। बिल्कुल, देखिए आरा शहर के बूथ संख्या 205 और 6 पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर हम दिखाएंगे। मॉक पोल की जो प्रक्रिया चलती है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आरा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मॉक पोल की जो
आरा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बूथ संख्या 205 और 206 की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मॉक पोल की जो तैयारी होती है वो फिलहाल चल रही है और दूसरी ओर इंतजार है वोटरों का। जैसे ही 7 बजेंगे वोटर यहां आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। उसके पहले की जो तैयारी है वो हम यहां दिखा रहे थे। एक और गर्मी है, लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह जब तापमान कम रहे उस वक्त वोट डाल दें। और दूसरी ओर यदि हम आरा की बात करें तो दिलचस्प मुकाबला है, एक और भाकपा माले, एक और भाजपा से जो उम्मीदवार हैं वो तीसरी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं और इस सुदामा प्रसाद यहां से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके पहले अब जो तस्वीर है देखिए, ये मॉक पोल की तस्वीर है जहां इस वक्त मॉक पोल किया जा रहा है ताकि 7 बजते ही यहां पर जो मतदान है वो किया जा सके। गर्मी काफी अधिक है, लिहाजा सुबह का वक्त है, सुबह में लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं ताकि सुबह सुबह ही वो वोट डाल दें। और खासतौर पर चुनाव आयोग और तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज का दिन जो है वो ठीक रहे, आज तापमान अधिक न हो ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे। क्योंकि यदि हम पहले चरण दूसरे चरण की बात करें तो काफी गर्मी होने के कारण वोटिंग परसेंटेज काफी कम था, लेकिन अब फिर से एक बार जब तापमान बढ़ रहा है तो इस बात की चिंता है कि कहीं वोटर घर से ना निकलें। लेकिन कल से कहीं न कहीं थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन अब देखना होगा कि आज का दिन कैसा रहता है ताकि जो वोटर हैं 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान है खास करके, तो ऐसे परिस्थिति में अधिक से अधिक संख्या में लोग घरों से निकले, लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। इसको लेकर के अब जो जागरूकता अभियान और तमाम चीजें चलाई जा रही थी, लेकिन अब देखना होगा तापमान का क्या असर रहता है, कितना असर रहता है तापमान का। फिलहाल जो प्रक्रिया होती है मतदान के शुरू होने के पहले वो यहाँ पर की जा रही है और इंतजार वोटरों का है कि जब वोटर 7 बजते ही यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मतदान भी शुरू हो जाएगा। और खास तौर पर आरा की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है, जैसा कि आपने भी बताया। एक और आरके सिंह है, एक और सुदामा प्रसाद है। आरके सिंह का दावा है कि उन्होंने बहुत विकास किया है। सुदामा प्रसाद का कहना है कि तमाम जो एजेंडे हैं जो इंडिया गठबंधन और महागठबंधन ने जो वादा किया है, हम उन वादों के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे। लेकिन अब आज मतदान का दिन है, मतदान में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। जो प्रक्रिया की जाती है वो यहाँ पर देखिए आखिरी प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस वाले यहाँ पर तैनात है ताकि कोई घटना न घटे, सुरक्षित तौर पर लोग मतदान कर सके। सभी बूथों की कमोबेश यही स्थिति है, हर जगह सुरक्षाकर्मी और तमाम जो चुनाव आयोग के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो फिलहाल यहाँ पर की गई हैं। यह आरा शहर का बूथ है, रमना मैदान के ठीक बगल में बूथ संख्या 205 और 206 की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बस अब इंतजार लोगों का है कि जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल शैलेंद्र, तो हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने देखी और सारे जो न्यूज़ 18 के संवाददाता, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपसे लगातार आगे भी बातचीत करते रहेंगे और खबर हम लेते रहेंगे। और इस बीच बाकी भी अन्य खबरें हैं। गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार की अगर बात करें, निशिकांत दुबे ने वोटिंग से पहले देवघर बाबा मंदिर में दर्शन किए हैं, तो मंदिर जाकर के आशीर्वाद प्रत्याशी ले रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जीत से पहले जो वोटिंग हो रही है उससे पहले बाबा के मंदिर में चला जाए, आशीर्वाद लिया जाए ताकि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल सके। और उसी की कड़ी में ये बाबा मंदिर में पहुंचे हुए निशिकांत दुबे नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, भगवान के दरबार पर चुनाव से पहले पहुंच रहे हैं और पता है कि सबका भला करने वाले के घर पहुंचेंगे तो कुछ शायद भला हो जाए। तो निशिकांत दुबे की तस्वीर आप ये देखिए, बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। निशिकांत दुबे लगातार चुनाव प्रचार में भी काफी एक्टिव दिखे हैं और वोटिंग से पहले देवघर के बाबा मंदिर में यहां पर निशिकांत दुबे नजर आए। मैं यदि देवघर में हूं तो मैं प्रयास करता हूं कि मुझे रोज बाबा के दरबार में आना है। मुझे जो कुछ भी मिला है वो बाबा के कारण ही मिला है। और पिछले 3 चुनाव में भी 2009, 14 और 19 जब मैंने वोट के दिन शुरुआत की अपनी, तो बाबा का सबसे पहले दर्शन किया। फिर यहाँ से भी मैं बासुकीनाथ जा रहा हूँ, बासुकीनाथ में दर्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं बूथों पर जाऊँगा। तो इसीलिए कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए ये 365 दिन का काम है, क्योंकि जो कुछ है वो बाबा है। और आज फिर से एक बार मोदी की सरकार को बनाना है, तीसरी बार उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है।
उसके लिए गोड्डा लोकसभा उनके झोली में देना है। इसके लिए मुझसे जितना प्रयास होगा वो मैं करूँगा। और देखिए, नालंदा में आज वोटिंग को लेकर पूरी तैयारी की गई है। जिले में कुल 2364 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नालंदा में कुल 29 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये सीट भी काफी अहम है, क्योंकि ये सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ है। और हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी कभी रहे, यसमैन कहे जाते रहे, वो इस बार चुनावी मैदान में नालंदा से है। तो यहां भी तैयारी पूरी है और जिले में कुल 2364 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जानी है। तो इस मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा कि किसके सिर पर जीत का सेहरा सस्ता है, क्योंकि ये आखिरी चरण है और ये आखिरी चरण का ये मतदान होना है। जैसा लिया है वहां का हाल बता रहे हैं हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता। इधर नालंदा लोकसभा चुनाव को लेकर आज मतदान होना है और ऐसे में मॉक पोल के सहारे जो है पहले सबसे पूर्व जो है मॉक पोल किया जाता है, उसके बाद ही जो है मतदान प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है बूथ नंबर जिला परिषद मार्केट, जिला परिषद कार्यालय जो बिहार स्थित है, वहाँ पर जो है बूथ नंबर 188 पर जो है मॉक पोल किया गया है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं किस तरह से जो है ईवीएम मशीन और वीवीपैट जो है यहाँ पर संचालित की गई है। और खास करके यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉक पोल जो कराया गया है, यहाँ पर जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, जो सभी पोलिंग एजेंट है जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग पहुँचे हुए हैं। और मॉक पोल कराने के बाद जो है कि मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनसे जानेंगे। ये बताया जाए कि ये कौन सा बूथ है और क्या है यहाँ? 188 बूथ नंबर जिला परिषद पूर्वी भाग में है। तो यहाँ पर आज मतदान होना है, तो न्यूज़ 18 के माध्यम से वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटरों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो अपना अधिकार स्वयं आके खुद मतदान करें। क्या लग रहा है कि पहले लोग जलपान करते हैं उसके बाद मतदान करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जो नारा दिया हो सही बात है, पहले मतदान उसके बाद जलपान, अधिकार अब उन लोग का है। क्या नाम है? अमरेंद्र कुमार। यहाँ पर और हैं, ये बताइए कौन सा मतदान केंद्र है, कितना बूथ नंबर 188 है। मतदान केंद्र का नाम जिला परिषद कार्यालय पूर्वी विभाग। तो क्या अपील वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटरों से अपील करना यही चाहते हैं कि ये महापर्व में आप सम्मिलित हों और ज़्यादा से ज़्यादा अगर विकास हमारे देश में देखना चाहते हैं तो एक वोट जरूर दें। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद प्रकाश नंदी, नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। जगह की तस्वीर मतदान केंद्र की हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार न्यूज़ 18 के संवाददाता एक मतदान केंद्रों पर मौजूद है। और हमारी कोशिश यही है कि 8 लोकसभा जो सीटें हैं बिहार की, जिस पर आज आखिरी चरण में मतदान जो है वो शुरू होना है 7 बजे से, वहीं झारखंड की भी 3 सीटें हैं। तो इन 11 सीटों पर हमारी नजर है और हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। राजमहल से हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, और समय की जो घड़ी है कह सकते हैं वो अब नजदीक आ रही है, वोटिंग अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, अभी क्या तस्वीर है वहां से? सही कहा आपने कि अब कुछ देर बाद अगर हम बात करें 7 बजे का समय निर्धारित है और 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसलिए भी शुरू हो जाएगी कि उससे पहले की जो तैयारियां हैं, खासकर मॉक पोल की बात कर लें तो मॉक पोल हो चुका है। और लोगों की अगर हम बात करें, देखिए किस तरह से जो इस स्कूल है, स्कूल के मुख्य द्वार से कैसे जो वोटर हैं वो लगातार अंदर आ रहे हैं। इस बार एक चीज़ देखने को मिला कि अगर आप झारखंड में कहीं भी चले जाएं, जो समय 7 बजे का है उससे पहले ही हर बूथ पर मतदाता देखने को मिले और लंबी कतार भी देखने को मिली। इस वक्त भी जिस बूथ पर मैं हूँ, यहाँ अगर इस परिसर की बात कर लें, ये उत्कृष्ट विद्यालय है पाकुड़ का, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। और यहाँ से अगर हम 3 बूथ की बात करें तो हर बूथ पर आपको 5 लोग 7 लोग ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। और ये वैसे लोग हैं जो पहले से ये सोच कर आए हैं कि यहाँ पर उन्हें वोट पहले आके करना है। और इसलिए करना है क्योंकि देखिए जो टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो पिछले 2-3 दिनों का मौसम रहा 40 के पार, खासकर अगर हम झारखंड के ऐसे संथाल वाले इलाकों की भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ लोग सोच के आ रहे हैं कि यहाँ इस बार बारिश जो हुई है, कल जो बारिश हुई है उसके बाद थोड़ी राहत है, तो पहले जाके वोट कर लें। भैया बहुत देर पहले हम देखे आप आ गए थे, नाश्ता पानी किए कि एकदम सुबह आ गए? सुबह आ गए सर, सुबह। ऐसे भी हमको लगता है आप मॉर्निंग वॉक में रोज निकलते हैं? हाँ, मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, आ गए। मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत अच्छा है सर।
सहूलियत होगी। हाँ, सहूलियत। लोग निकलेंगे, शहर के लोग नहीं निकलते हैं, आप तो आगे निकलेंगे सर, आपके निकलेंगे। भाई बंधु, आपके परिवार के लोग, सब लोग सब आएंगे, सब लोग आएंगे, सब आएंगे। हम लोग जाएंगे, वोट देकर परिवार को भेजेंगे। पर इस बार परसेंटेज बढ़ेगा? परसेंटेज बढ़ेगा सर, परसेंटेज बढ़ेगा। अच्छा, अगर हम इस इलाके की बात कर लें तो पाकुड़ के इलाके में इधर मुद्दा क्या है? अगर जो जरूरी आपको क्या लगता है कि ये चीज होना चाहिए था जो नहीं हुआ? सब कुछ हुआ है, संतुष्ट है एकदम, पूरा संतुष्ट है, काम से संतुष्ट। हाँ, देखिए यहाँ स्कूल की कुछ स्टूडेंट हैं और इस बार एक नया चीज अभी देखने को मिला कि हर स्कूल में जहाँ बूथ रहा वहाँ के वॉलंटियर्स कुछ तैयार किए गए थे। क्या नाम है, जरा दिखाओ, ये क्या बना है तुम्हारा? ये मेरा आई कार्ड बना है। क्या करना है तुमको आज यहाँ बताओ? मतलब यहाँ रखवाला करना है कि जैसे मारपीट ना हो, लाइन लगाना है सही तरीके से कि कोई लाइन से बाहर ना निकले। किसी को चक्कर आए तो पानी देना है उसको। जो बुजुर्ग हो उसको कुर्सी पे बैठाना है, जो दिक्कत जिसको ज़्यादा हो। अच्छा, और क्या करना है? और देखना है कि हमारे स्कूल में कोई गंदा ना करे, कोई थूके ना, और जिसको वॉशरूम लगाए तो हम लोग दिखाएंगे कि वहाँ पे बाथरूम है। और व्हील चेयर कहाँ है? तुम लोग व्हील चेयर देखने कोई बुजुर्ग आ जाए तो यहाँ पे चेयर सब है। व्हील चेयर की बात कर रहा हूँ, जो अगर नहीं चल पाते हैं उनको कैसे लाओगे? उनको तो नहीं पता। वो लाइन रखिए, वो एक टेम्पू रहेगा, उसी में लेके आएंगे। जो जिसको घर जाने में दिक्कत हो, जो बुजुर्ग उसको उनको पहुँचाना है हम लोग को एक टेम्पू में जाके। अच्छा, टेम्पू भी रखी हो? हाँ, टेम्पू भी। ई रिक्शा है? हाँ, उसको घर तक पहुंचाओगी अगर किसी को आने जाने में दिक्कत? हाँ, किसी को घर तक। और अगर मान लो कोई खड़ा है, उससे चक्कर आ जाए तो फिर तुम क्या उसको देना है? पानी में क्या डाल के देना है तुमको पता है? नींबू मिला के देना है, नींबू पानी पिलाना है, उनको बैठाना है, रिलैक्स करवाना है, उसके बाद घर भेजना। हाँ, उसके बाद वोट दे के घर भेज देना है। देखिए, इस तरह के वॉलंटियर्स आपको हर एक बूथ पर, और न सिर्फ मैं पाकुड़ की बात करूं, अगर दूसरे इलाकों की भी बात करूं तो इस तरह के वॉलंटियर्स इस बार चुनाव में देखने को मिले। और चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल की। बहुत बार ये भी देखने को मिलता था कि लोग अंदर अगर बूथ की तरफ अगर उस परिसर में आ जाए, उन्हें पता नहीं है अगर 2 से 3 बूथ। बिल्कुल अविनाश, आपके पास फिर से आएंगे और हमारी कोशिश यही है कि एक एक तस्वीर अलग अलग जगहों से लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहें और सीधे आपको लिए चलते हैं और गोड्डा, जहां से हमारे न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा जुड़े हैं। गोड्डा सीट की अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि गोड्डा से बीजेपी के प्रत्याशी है निशिकांत दुबे, वो पूजा पाठ करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए वो मंदिर में पहुंचे भी थे। लेकिन अब बारी जनता की है और जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है। गौरव, अगर आप जिस मतदान केंद्र की बात करें जहां पर आप मौजूद हैं, वहां की क्या तस्वीर है, हलचल है, मॉक पोल क्या पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, हमको बता दें कि गोड्डा जिले का 86 नंबर बूथ है ये, और गोड्डा हाई प्रोफाइल सीट जैसा आपने पहले ही बताया। हम आपको बता दें कि गोड्डा में कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव अपनी उम्मीदवारी देंगे, तो वही भाजपा की ओर से निशिकांत दुबे होंगे। निशिकांत दुबे 3 बार के सांसद हैं और गोड्डा के इतिहास की बात करें तो अगर इस बार गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे जीतते हैं तो ये उनका 4था टर्म होगा और पहले ऐसे सांसद बनेंगे गोड्डा से जो 4 बार तक संसद पहुंचेंगे। हालांकि लोगों का दावा यह है, उनका दावा यह है कि 9 लाख पार के वोट लाएंगे। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदीप यादव भी कैंपेनिंग कर रहे थे। और अब हम बूथ की बात करते हैं, क्योंकि बूथ की जब हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीणों में उत्साह भी देखने को मिलता है और यही वजह है कि ग्रामीण सुबह से ही आप देखिए कि पंक्तिबद्ध तरीके से तैयार हो गए हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले ग्रामीणों से हम बात करेंगे, कैसा उत्साह है आज का, ये बताइए। 1 नंबर उत्साह है। सुबह से लाइन लग गए हैं, क्या क्या व्यवस्था है, क्या है उम्मीद, किस उम्मीद के साथ वोटिंग करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि विकास का मुद्दा होगा। चचा बूढ़े हो गए हैं, कितना उम्र हुआ? 76 साल। 76 वर्ष में क्या और विकास की जरूरत है गोड्डा में? विकास की जरूरत है पानी की। पानी की समस्या, आप लोगों को क्या तकलीफ होती है? खेत में पानी चाहिए। बिल्कुल, किसानों को कृषि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था चाहिए। चचा लाठी लेकर आ गए हैं सुबह सुबह। कै बजे से लाइन लागल? वह लागलो 7 बजे। अभी से लाइन अभी 7 बजे लागलो छे। अब आया था नंबर। हाँ, अब नंबर बिल्कुल 7 बजे का वो समय निर्धारित किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जब 7 बजे से जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। हम अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से दुरुस्त व्यवस्थाएं जो है वो की जा चुकी है। मॉकपोल का प्रोसेस जो है वो समाप्त हो गया, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, मॉकपोल का प्रोसेस हो गया जी? हाँ, मॉकपोल का। कितने कर्मचारी हैं यहाँ, कितने मतदाता हैं यहाँ? 1094 मतदाता है। क्या क्या तैयारी आप लोगों ने की? कुछ स्पेशल भी तैयारी है? स्पेशल हम लोग क्या करेंगे तैयारी, सब हम लोग मॉक पोल करा के रेडी हैं
और हम लोग मतदान के लिए एकदम आरंभ है। बिल्कुल मतदान जो है वो मतदान के लिए तैयार हो चुके हैं और जिस तरीके से सुबह से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू, हमने आपको पहले ही बताया कि गोड्डा एक हाई प्रोफाइल सीट है। गोड्डा की सीट की चर्चा पूरे देश भर में इस वजह से भी होती है क्योंकि यहां से दोनों ही नेता फायर ब्रांड है। अगर प्रदीप यादव की बात करें तो प्रदीप यादव मुखरता के साथ विधानसभा में अपनी बात उठाते रहे हैं, लंबे समय से विधायकी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम निशिकांत दुबे की बात करें तो निशिकांत दुबे बड़े ही मुखरता के साथ संसद भवन में अपनी बात उठाते रहे। कुछ और ग्रामीणों को यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू होने लग गया है। हम उनसे भी आपको आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ संजय लगातार बने हुए दुमका से। संजय देखिए, आप जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां पर हलचल देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो है जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि मतदान सुबह 7 बजे शुरू होना है, लेकिन परिवार के साथ पहुँचे हैं और यहाँ पर क्या है निरीक्षण एक तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि बता दें कि यहाँ पर दुमका की बात करें तो यहाँ गांव बोलता है, शहर थोड़ा खामोश रहता है। चूँकि 93% मतदाता जो हैं ग्रामीण हैं और 7% शहरी हैं। और नलिन सोरेन सीधे पहुँचेंगे और हम उनसे ही बात करेंगे। दादा जब बाहर आएंगे थोड़ा सा सीधे बात करेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि चूँकि मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं और कि यहाँ पर चाहते हैं जेएमएम प्रत्याशी चाहते हैं सबसे पहले मतदान आप करें, आप यही चाह रहे हैं? हाँ, अभी यही है कि पहले हम मतदान करना चाह रहे हैं जी। और आज से जो 7 बजे से शुरू होगा इसके बाद हम क्षेत्र निकलेंगे, अपना कैसे कैसे मत दे रहे हैं वो सब। तो मैडम के साथ पहुँचे? हाँ मैडम। तो पहली वोटर आप दोनों बनना चाहते हैं? पहले वोटर एकदम पहली वोटर, पहली तारीख पहली वोट हमारे प्रत्याशी श्री नलिन सोरेन जी, माननीय नलिन सोरेन जी करेंगे। कि आपको बता दें कि यहाँ पर आदर्श मध्य विद्यालय काठीकुंड बूथ संख्या 29 ये इनका मतदान केंद्र। और दादा चाहते हैं कि यहाँ पहले वोट करें, पहले वोटर बने। और जैसा मैंने कहा ग्रामीण आबादी पूरे दुमका की 93% जो है वो मतदान करती है, शहर 7%। मतलब गाँव बोलता है दादा, यहाँ गाँव बोलता है, गाँव को बोलने की आज़ादी सबको आज़ादी है। मतलब 93% मतदाता ग्रामीण। बता दें कि 15,91,91,000 यहाँ पर मतदाता हैं, जिसमें 7 लाख कह सकते हैं कि 99 आपको पुरुष हैं, 7,81,000 आपको महिला हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं की जो कतार है वो कतार सुबह से ही लगनी शुरू हो गई है। हर मतदाता चाहता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उनका जो अधिकार है वो अधिकार हक के साथ मजबूत होना चाहिए। सुबह ही आ गए घर से? हाँ, सुबह पहुंची हैं कि पहले मतदान करना है, घर का चूल्हा बाद में जलेगा? बाद में जलेगा। हाँ, पहले मतदान की तैयारी, मतदान की तैयारी बाद में चूल्हा जलेगा। बाद में घर में किनको छोड़ कर आए? घर में छोड़ के आए हैं बच्चा बुतरू को। हाँ, तो बच्चा बुतरू का बोल के आप पहले वोट देवो तब खाना पकाबो? बोले वोट देंगे बाद में खाना बनाएंगे। ये देखिए जब ऐसी जिद हो ग्रामीण महिलाओं की, और ये देखिए आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, ये लोकतंत्र की इस जिद को मजबूत करती हैं कि पहले आप मतदान दीजिए। जैसे कहते हैं कि समाज चले बिल्कुल संजय, अब हाल हम थोड़ा बिहार का भी जान लेते हैं और बिहार के आपको काराकाट लिए चलते हैं। और काराकाट भी हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय नजर आता है और इसके साथ साथ अपना अपना जातीय समीकरण भी है और इसको साधने की कोशिश जरूर की गई प्रत्याशियों की तरफ से। लेकिन आज बारी जनता की है और काराकाट से हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, काराकाट की अगर बात करें तो क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, उत्साह कितना है? क्योंकि जो भीड़ थी उनका तो उत्साह बड़ी नजर आया जब नेता पहुंच रहे थे, लेकिन क्या वही उत्साह आज मतदान केंद्र पर नजर आएगा? देखिए राहुल, नज़र आनी चाहिए क्योंकि काराकाट लोकसभा सीट इस बार बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। और सिर्फ यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि पवन सिंह के आने के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। राजाराम सिंह जो माले के उम्मीदवार हैं उन्हें टक्कर दे रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही पवन सिंह ने यहाँ से नामांकन किया उसके बाद पूरे मीडिया की नज़र भी काराकाट पर टिक गई और बिहार के लोगों की भी निगाह टिक गई। चूँकि पवन सिंह एक स्टार माने जाते हैं और उनके स्टारडम की तस्वीर भी दिखी जब यहाँ पे जब भी उनके समर्थक प्रचार करने के लिए पहुँचे। उनके समर्थन में भोजपुरी फिल्म के तमाम जो दिग्गज आर्टिस्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है ये एक भोजपुर का इलाका है और यहाँ पे जो लोग हैं वो भोजपुरी फिल्मों को पसंद करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है एक स्टारडम होता है जिसकी तस्वीर शायद देखने को मिले, लेकिन अब तक वैसी तस्वीर दिखी नहीं। लेकिन उससे दिलचस्प तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बहुत लोग सुबह सुबह में 7 बजने के पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्रशासन ने एक अच्छी व्यवस्था की है कि टेबल कुर्सी लगा दी है ताकि आप आराम कीजिए। और
जब आपकी बारी आए तो वोट डालिए और उसके बाद फिर अपने घर की ओर जाइए। लेकिन तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, जो बेहद दिलचस्प है। अमूमन हम लोगों ने देखा है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन काराकाट में हो सकता है कि भाई कुछ बात ही कुछ और हो। क्या नाम है सर आपका? रामसिंह शर्मा। क्या हाल बात सर ये काराकाट के? काराकाट के क्या माहौल दिखाता है? माहौल तो देखिए क्या मुद्दा भाई वह तो कुछ हो के ना राहुल मन में कि भाई हम ई मुद्दा पे वोट करब, ई मुद्दा पे वोट तभी मोदी को मारना है। नहीं, नाम नहीं बताना है। क्या नाम हुआ आपका? कुंती देवी। घर में कौन कौन लोग हैं? सब परिवार है। तो आप ही दोनों आई कि और लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं, तो बेटा पतो आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार महिला वोटर बहुत बड़ी संख्या में हर बूथ पे नजर आ रही हैं और हम लोग ये पहले चरण से देख रहे हैं, क्या वजह है? क्या वजह है? साहब को देखे मत, जो बोलना है बोलिए। ठीक है। महिलाओं में उत्साह की वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है इतनी संख्या में महिला क्यों आ रही हैं? अच्छा लगे, वोट मारने आ रहे हैं, अपना अधिकार का प्रयोग। अच्छा, आपके लिए क्या है इस बार मुद्दा यहाँ पे काराकाट में? नाम मत बताइए किसी का, सिर्फ ये बताइए क्या है मुद्दा, किस बात पे वोट करने आई हैं? वोट मारे आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मैम, क्या नाम है आपका? रीडम देवी। आप बताइए आपके लिए कौन सा मुद्दा है इस बार? अब तो आए हैं। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हर के मन में होता है ना कि भाई हम इस बात पे वोट करेंगे, इस बात पे। नाम किसी का नहीं बताइएगा, सिर्फ ये बताइए कि किस बात पे वोट करनी है। क्या विकास, रोजगार, महिला? जी, विकास हो, रोजगार हो, और क्या चाहिए? विकास हुआ है? बिल्कुल आनंद। तो देखिए, इस बार देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा कि काराकाट में इस बार सियासत पर क्या ग्लैमर हावी हो पाता है या नहीं। आप सभी रिपोर्टर्स बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर उसके बाद लौटेंगे और आप लोगों से अपडेट लेंगे। तो देखिए, अंतिम चरण में चुनाव होने जा रहा है और इस बार 8 राज्यों में 57 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। हमारी नजर प्रमुख तौर पर बिहार और झारखंड पर है, जहां बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर हमारी खास तौर पर नजर बनी हुई है।